हेलो एवरीवन। तो कल जो हमने बात की थी उसमें हमने इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात की थी। तो अब हम यहाँ पे उसी के साथ कंसर्न, ये मैंने दो प्रॉब्लम्स पहले से आपके लिए लिख के रखे हैं, इसको चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत ही आसान सा काम है ये। इसमें यहाँ पे क्या है, अगर आप चेक करेंगे ये दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दे रखे हैं और आपने यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके ऑर्डर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो ऑर्डर यहाँ पे आपस में इक्वल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3/1 है और ये भी 3/1 है, क्योंकि इसमें 3 रो है और एक कॉलम है। तो 3 रो 1 कॉलम, यू कैन चेक दैट वन। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, आप इसको यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। जब दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म आपस में इक्वल होंगी। मतलब ये पूरा वैल्यू 9 के इक्वल हो गया, x प्लस जेड इक्वल टू 5, y प्लस जेड इक्वल टू 7, and then you can simplify to get x by z. That is not a difficult thing to do. वो आप कर लेंगे अपने आप, फाइन। इनको सोल्व करना है बस आपने। ऐसे ही यहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या है, ये 2/2 है, ये यहाँ पे 2/2 है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में इक्वेट करता हूँ, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को इक्वेट करता हूँ, तो what I will be getting there, I will be getting a minus b equal to -1, 2a minus b is equal to क्या आएगा, 0 आएगा। देन आगे क्या आएगा, 2a plus c equal to 5 and then 3c plus d is equal to 13. तो corresponding component this equal this equal this, then 2a minus b equal 0, 3c plus d equal to 13। ये काम किया गया है। अगला काम जो आपने करना है, आप इन दोनों का पेयर बना लो। यहाँ से a और b की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से आपके पास जो है, जब आपने a और b की वैल्यू को निकाल लिया, उसके बाद a वैल्यू को यहाँ पे फिल कर देना तो c का वैल्यू आएगा, और यहाँ से जो c वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप आगे d की वैल्यू को निकाल लीजिएगा। ये काम करना है आप लोगों ने यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप अपने आप कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो अगली बात होती है जिसको आपने देख के चलना है, हम आज यहाँ पे चल रहे हैं ऑपरेशन इन मैट्रिसेस की तरफ। तो ऑपरेशन इन मैट्रिसेस में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो बात होती है, हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिमेंबर आई एम सेइंग समथिंग हियर। आप कोई भी दो मैट्रिसेस ए एंड बी को तभी ऐड कर सकते हैं, ओके, दे आर, यू कैन से कंफर्मेबल और आई कैन से वैलिड फॉर एडिशन when they are of same order। तो अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करना चाहते हैं तो तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर वहां पे सेम होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनको ऐड करने की। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आप समझ के चलना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे पास है 1 2 3 4, मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे को अगर इसमें ऐड करना है 5 6 7 8 को, तो पहली बात तो क्या एडिशन पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये भी 2/2 है और ये भी यहाँ पे क्या है 2/2, यू कैन चेक। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। अब जब दोनों का ऑर्डर यहाँ पे सेम हो गया तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब एडिशन करना कैसे है, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है, ओके। तो आपने करना क्या है, इट इज एफर्टलेस वर्क, यू कैन चेक। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को ऐड कर दो बच्चे, लेट यू ऐड देम। 1 + 5 यहाँ पे 6, 2 + 6 देन 8, देन 3 + 7 10, likewise you are going to get 12 here, and that is how addition to be done. There is nothing difficult, you can check, fine। So the thing is कि whenever you have to add two matrices, addition will be possible only when you are having two matrices of same order. Likewise, अगर मैं आपके सामने एक क्वेरी करता हूँ, look, does 1 3 3 5, let it be 5 7 plus I2 makes the sense? हम ये बात करते हैं, मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, I want to add both of them। तो अगर मैं इन दोनों को यहां पे ऐड करना चाहता हूं, देन इज एडिशन पॉसिबल, आई हैव टू चेक इट आउट। लुक व्हाट इज हैपनिंग हियर, आपको यहां पे एक मैट्रिक्स दिया गया 1 3 3 5 5 7। अगर देखा जाए तो इसका ऑर्डर यहां पे क्या है, नाउ 3/2, कारण यहां पे क्या है, 3 रो है यहां पे, और 2 आपके पास यहां पे क्या हो गए, कॉलम हो गए। और अगर मैं I2 की बात करता हूं, I2 क्या होता है, दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 इज रेफरिंग टू ऑर्डर, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2/2।
अब होगा क्या, आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ये भी आपको पता है। तो अब हुआ क्या, अब यहाँ पे दोनों के ऑर्डर तो सेम है ही नहीं, तो जब यहाँ पे ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हाउ वी कैन ऐड, ओके, तो ये आपके पास जो एडिशन है इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपके पास यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो वी कांट ऐड इट, हम यहाँ पे इनको ऐड नहीं कर सकते। तो दीज आर वेरी माइनर थिंग्स यू नीड टू कीप योर माइंड, आपको इन बातों को अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा। देन द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस जो आपको अपने माइंड में रख के चलनी है, ओके। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो अगर आप यहाँ पे मैट्रिसेस की बात करेंगे, एडिशन की बात करते हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं, तो अंडर एडिशन a प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। मान लो मेरे पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, मैं a में b को ऐड करूं या फिर b में a को, द थिंग इज वन एंड द सेम, ओके, एंड दिस इज व्हाट इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स एडिशन है वो क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, रिमेंबर इट, नाउ दिस इज गोइंग टू बी कॉम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स एडिशन है वो यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेटिव। लाइक जैसे मैंने 1 2 3 4 में यहाँ पे 5 6 7 8 को ऐड किया था, ऑन द सेम पैटर्न इफ इन 5 6 7 8 आई वांट टू ऐड 1 2 3 4, रिजल्ट विल बी सेम, यू कैन चेक, ओके। देन सेकेंडली जो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन है, ओके, ये मैट्रिक्स एडिशन आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव भी होता है। नाउ आप इसके रिगार्डिंग भी अवेयर हो, आई होप। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने 3 रियल नंबर लिए 1 2 3 1 2 3, इफ इन सम ऑफ 1 and 2 I add 3, this value will be equal to 1 added to sum of 2 and 3. तो what is happening, 3 plus 3 6, यहाँ पे क्या है 1 plus 5, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, they will be equal, that is your associativity. Now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, नाउ वी आर डीलिंग विद द मैट्रिसेस है, तो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंगली फॉर 3 मैट्रिसेस A B and C, ओके, C added to A plus B will be equal to A added to B plus C, remember it. तो C added to A plus B will be equal to A added to B plus C, तो ये मेरे पास यहाँ पे एसोसिएटिविटी है। देन आपके पास यहां पे जनरली बात होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिसेस, अब इसकी बात करेंगे हम लोग यहां पे। अब अगर देखा जाए आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कंसेप्ट है ये आपको थोड़ा सा केयरफुली यहां पे समझ के चलना है। देखो पहली बात तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अंडर एडिशन, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ओके, फिर हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास 5 आ जाए, डेट विल बी ऑब्वियसली यू नो 0। तो ये जो 0 है ना, ये मेरे पास यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी है। 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड किया और वापस वही नंबर आपको वापस मिल जाए, ठीक है, तो वो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। अब ये मेरे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लिया, रेंडमली कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लेते हैं, जैसे ABCD। इस मैट्रिक्स को 2 by 2 मैट्रिक्स में जो आपके पास यहाँ पे एंट्रीज हैं, दे आर A B C and D। नाउ इन दिस मैट्रिक्स व्हाट शुड बी एडेड सो दैट आई गेट A B C D बैक। बड़े इजी है, आप यहां पे क्या कहेंगे, दिस इज टू बी एडिट, तो व्हाट इज डेट, अ नल मैट्रिक्स। तो ऑलवेज रिमेंबर मैट्रिक्स जैसा भी हो, अगर आप उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, लुक ओके, इफ आई वुड हैव गॉन विद 2 by 3 मैट्रिक्स, इसमें क्या ऐड किया जाए, फिर वही बात, नल मैट्रिक्स डेट इज टू बी एडिट, ओनली देन आई विल बी गेटिंग सेम थिंग बैक। तो जो आपके पास नल मैट्रिक्स है डेट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इस बात को माइंड में रख के चलना है आप लोगों ने। देन हमारे पास यहाँ पे ये तो है एडिशन के रिगार्डिंग, तो एडिशन में याद रखिएगा व्हेन एवर यू आर हैविंग 2 मैट्रिसेस, से 1 मैट्रिक्स इज A, अनदर इज B, ओके, इसके एलिमेंट हम 2 by 2 ले लेते हैं, इसको भी 2 by 2,
यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इन दिस फॉर्म A11, A12, A21, A22, यहाँ पे जो एलिमेंट है B11, 12, 21, 22, आई वांट टू ऐड देम। एडिशन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट दे आर टू बी एडिड, दैट्स ऑल। ओके, सेम पैटर्न पे इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। तो एडिशन के रिगार्डिंग सिर्फ इतनी सी बात आपने माइंड में रख के चलनी है। अब एडिशन के बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट वी चेक दैट। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा व्हेन मैट्रिसेस दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। तो यहां पे जो मैट्रिसेस है उनका जो ऑर्डर है सेम होना चाहिए, दे शुड बी ऑफ सेम टाइप। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे कहता हूं कि सपोज मेरे को यहां पे ये कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, and then there is one more matrix given to you. I want to subtract. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, there is one thing, okay, which you need to keep in your mind. Generally books यहाँ पे इस बात को रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Look, होता क्या है, जो पहला मैट्रिक्स है डेट इज टू बी केप्ट एज सच। ओके, आप इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करेंगे एंड देन दिस माइनस साइन इज टू बी मल्टीप्लाइड इनसाइड विद एवरी सिंगल टर्म प्रेजेंट विद इन द मैट्रिक्स। तो हमने यहां पे क्या किया है, हम यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बिफोर सब्ट्रैक्टिंग व्हाट आई डन, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके यहां पे सभी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए हैं। अगेन टेलिंग यू, अगर आपके पास वहां पे कोई भी सम इसके साथ कंसर्न आएगा तो एक हेल्दी सा कैलकुलेशन वर्क होगा, वहां पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट ये एक जेन्युइन आपके पास प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली यही बात करें कि हम एडिशन की तरफ चल रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऐड टू मैट्रिसेस अल्टीमेटली। अब यहाँ पे करना क्या है, अब आप इसको सोल्व करेंगे। अब नाउ इट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाउ 5 प्लस माइनस 1, देन यहाँ पे क्या है 6 प्लस माइनस ऑफ 2, 7 प्लस माइनस ऑफ 3, 8 plus minus of 4. So we are left with 4 everywhere, you can check. That is what you need to do whenever there is subtraction. Fine. So that is your second thing you need to keep in your mind. पहले हमने एडिशन की बात की थी, अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात की है। अब जो आपका यहाँ पे थर्ड लेवल है, जहाँ पे आपको अपना फोकस करना है, वो चेक करेंगे आप लोग। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, नाउ बी वेरी केयरफुल। That is multiplication of a matrix via scalar. Now what I mean by this thing, देखो जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं कि लेट ए, मेरे पास यहां पे मेरे को कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टाइम ए। So what is happening here? What is A here? That is a matrix. Now that is a matrix. And then इसके साथ ये जो न्यूमरल है, ये मेरे पास यहाँ पे स्केलर है। तो what we are doing here? A scalar is multiplied by a matrix here. Okay, multiplication of a matrix by a scalar. तो ये स्केलर है आपका। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये बात करता हूं कि मेरे को यहाँ पे एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 टाइम्स, अब ए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। तो मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा रूल है, बहुत ही आसान। जब भी आप एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर के साथ हर जगह पे इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4 6 8। दैट इज द फाइनल वैल्यू विद यू। नाउ लुक, लेट वी टेक ऑन टू वन प्रॉब्लम, ओके, जिसमें हम यहाँ पे क्या करें, जिसमें हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाया स्केलर, इन सबको ही इन्वॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई से टू यू, लुक, लेट ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, आई से टू यू फाइंड a plus 2b minus 3 times c. What is happening here? 3 matrices. Addition is there, subtraction is there. Moreover, scalars they have been there. तो ये आपके पास एक
कॉम्बिनेशन हो गया जो अभी तक हमने सभी ऑपरेशन किए हैं। अब इसको चेक करो। अब जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ a की वैल्यू, लेट मी फिल द वैल्यू 1 2 3 4, देन 2 टाइम्स b की वैल्यू क्या है 1 2 2 1, माइनस 3 टाइम यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 3 2 2 3, ये आ गया। अब अगला काम यहाँ पे क्या है, नो चेंज 1 2 3 4 टू बी केप्ट एज सच। नाउ यू नो आप यहाँ पे इसके साथ इनसाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 2 जैसे अभी आपको बताया था, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 2। अब यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस बना देते हैं। तो जब आप यहाँ पे प्लस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर एक साइन नेगेटिव आएगा एंड ओके, साथ में ही ये -3, ये जो 3 है इस 3 को आप यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा -9, -6, देन -6, देन -9 एंड फाइनली दीज आर टू बी एडिड। तो जब आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो एडिशन करते वक्त अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 2 -9, देन आगे आपके पास क्या है 2 4 -6, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है 3 4 -6 एंड फाइनली इट इज 4 2 -9। तो डेट इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। आपने ये काम करना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास यहाँ पे हमने इन तीनों के तीनों जो है अभी प्रॉपर्टीज को किया था उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। देन व्हाट काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन हैव देयर आफ्टर, लेट वी चेक दैट वन। लिसन नाउ, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ इसी के साथ कंसर्न्ड जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू ए आपको दे रखा है 1 2 2 3 3 4, ओके, देन आपको यहां पे करना क्या है, b दे रखा है, इट इज b given to you, you are given find x such that 2 times a plus 3 times x is equal to b, something like that you can be given, ओके। तो आप कुछ भी इस तरीके से मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है। पहली बात तो आपने जो समझ के चलना है, मेरी बात को देखिएगा, आप यहाँ पे समझ के देखना। देखो हमने यहाँ पे x को निकालना है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे बात करेंगे, आपको गिवन क्या है 2 टाइम्स a वैल्यू, नाउ मैट्रिक्स a दैट इज 1 2 3 3 4, 3 टाइम x इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट इज इक्वल टू b 1 2 2 1 3 2, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, पहले आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेट वी मल्टीप्लाई, हियर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर वाया मैट्रिक्स, तो 2 4 4 6 6 8 plus 3x equal to 1 2 2 1 3 2. Now you will be reshuffling this matrix on that side. तो 3x equal to यहाँ पे 1 2 2 1 3 2, यहाँ पे क्या आएगा 2 4 4 6 6 8. Now you subtract, अब आप इनको subtract करेंगे, 1 minus of 2 minus 1, 2 minus of 4 minus of 2, 2 minus 4 minus of 2, 1 minus 6 minus 5, then minus 3, then minus 6 and then divide by 3. तो ये क्या है 3 टाइम x है, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, ये 3 आपके पास यहाँ पे आ गया, -1 minus of 2, then minus of 2 minus of 5, then minus 3 minus 6 and then फिर वही काम बचे मल्टीप्लिकेशन इनसाइड। तो आप यहाँ पे इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा -1/3 -2/3 -2/3 -5/3 so on, तो that will be your answer, that will be your x here, that is what you need to do here. Then आपके पास यहीं पे जो है इन प्रॉपर्टीज के साथ कंसर्न्ड what can be the other level of asking the problems from you, please check it out, like somewhere I say to you, you are given, आपको ये कहा जा सकता है find x and y if x plus y 1 2 3 4, x minus y let it be 3 4 5 6, ये आपको दिया गया। नाउ रिमेंबर, याद रखना इन दोनों का सम ये है, तो जब इन दोनों का सम एक मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी मैट्रिसेस ही हैं। एंड देन अब ये क्योंकि 2/2 है तो ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आप दो 2/2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तभी एक 2/2 मैट्रिक्स आपको मिलेगी। अब अगर आपने इसको सोल्व करना है, इसे सोल्व करना है और इसको सोल्व करके वी हैव टू गेट x and y here. Now what is the way of getting x and y here? Okay, you simply go ahead with this concept. You have done this thing previously in lower classes. Suppose I want to simplify it, what you will do, you can either add or subtract.
Same treatment you have to provide right here. Now, if I add both of them, so what will happen? Addition will provide you x plus x will become 2x, y और y they will get cancelled. Now I'm left with 1, 2, 3, 4. Then यहाँ पे 3, 4, 5, 6. Let these be added further. Now when you will be adding corresponding component, they are to be added. So 1 plus 3, 4. Then 6. Then 3 plus 5, 8. Then 10. So that is 2 times x. So what is the value of x here? Now you can divide by 2. So 2, 3, 4, 5. That's all. Now you can fill this value back here. Fill this value back here. तो what you will be getting there? आपको यहाँ पे y का वैल्यू मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वहां पे. अगर आपने ये काम नहीं करना, इवन यू कैन सब्ट्रैक्ट, वहां से y की वैल्यू हो जाएगी. इन दोनों को आप चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपकी चॉइस है. लाइक मैंने x की वैल्यू को वहां पे फिल किया, 2, 3, 4, 5 प्लस y इज इक्वल टू क्या गया, 1, 2, 3, 4. देन y का वैल्यू निकालना है बच्चे, यू कैन शिफ्ट ऑन दैट साइड एंड देन इट कैन बी डन. Now likewise you can be given this thing, 2x plus 3y equal to minus 1, 2, 2, 0. Then आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता है, 3x minus of 2y is equal to 1, 2, 2, 1, something like that. What is the way? Again I have to solve. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हो गया, हमारा काम खत्म हो गया. Now what to be done there? Then बच्चे go ahead with equating the coefficient method जो हमने वहाँ पे किया था. Equating the coefficient method के अकॉर्डिंग क्या है, in 10th class we are done. Now we have to equate coefficient. What is the coefficient here? 3 multiply by 3. What is the coefficient here? 2 multiply by 2. So what you will get? It will become 6x. Then 9y is equal to what you will be getting here? Minus 3. 2 into 3, 6. Then 6 and then nothing. Now coming across this part, 6x minus 4y is equal to, you have to multiply inside, so 2, 4, 4, 2. Now 2 equalities with you. What do you need to do? Coefficient equal हो चुके हैं, subtract plus minus, तो they will get cancel. तो 13 times y is equal to क्या आएगा, minus 3, 6, 6, 0. Then साइन चेंज हो चुका है बच्चे यहाँ पे, 2, 4, 4, 2. एंड देन इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, minus 5, 2, 2, minus of 2, and then divide by 13. So that is how you need to go ahead with problems concerned with addition, subtraction, and then multiplication of a matrix by a scalar. Fine. तो आज के ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे यही कर रहे हैं. अगले ट्यूटोरियल में हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास यहाँ पे मैट्रिसेस का. बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट पार्ट. थैंक यू.